अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंत हो जयवंत वीतराग सुबणी संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्वधरा को सत्या धर्म का उपदेश देकर के महान छायिक अवैधान प्रदान किया है। बिना हाथ में कुछ दिए और जगत को सब कुछ दे दिया हो, ये अरहंत देशना है। बिना कुछ हाथ में दिए सब कुछ दे दिया है, यानी ये अरहंत देशना है। जहां दम्भ से भरा प्राणी हर व्यक्ति यूं कहता मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं। जब सत्य का दम्भ दे रहा था तो हृदय सत्य कहां था। जहां सत्य का दम्भ है वहां सत्य का स्थान में अंतराय है। बहुत संभल के समझना, जहां सत्य में दम्भ है वह सत्य में अंतराय है। एक पतला कागज भी बीच में आ जाए तो फिर आपके फोटो में बीच में अंतराय है। तस्वीर को स्वयं रखा आपने और स्वयं रखी तस्वीर को आप खोल के देखना चाहते हो, पतला सा कागज उसे भी आपको हटाना पड़ेगा। और जब तक पतला कागज नहीं हटा है तब तक वो तस्वीर तुम्हारी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। इसी प्रकार से कसाई का पतलापन भी यदि है तो आपको सत्य के अवलोकन नहीं हो सकता है। सत्य का अवलोकन चाहिए है तो अहंकार के कागज को हटाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, भोजन करते करते आपकी जिह्वा पर मल आच्छादित हो गया, आप उसे साफ मत करो। और प्रमाण है उसने मुख शुद्धि नहीं किए। मेरे मित्र विश्वास रखो, भोजन में गंध नहीं होगी, तुम्हारे मुख की गंध तुम्हारे भोजन का स्वाद बिगाड़ देगी। बहुत सारे लोगों के मुख में इतनी दुर्गंध होती है, वे अपने जीवन में कभी सुगंधित भोजन ही नहीं कर पाए। क्यों? हर समय उनकी शिकायत घर में रहती है, बोले भोजन कितना गंदा है, भोजन कितना गंदा है। यानी भोजन गंदा नहीं है, तुम्हारे मुख में गंध है। ऐसे ही प्रभु और जिनेन्द्र की देशना में कोई कचड़ा नहीं है। जिसकी बुद्धि में अहंकार का कचड़ा है उसे भगवान की वाणी भी समझ में नहीं आती। इसलिए ऐसा मत सोचो प्रभु ने क्या कहा है, ऐसा मत सोचो गुरु ने क्या कहा है, ऐसा मत सोचो जिनवाणी में क्या लिखा है। हे मित्र, वो अपने आप में तीनों सत्य हैं, लेकिन ये सोचो मेरी मुख शुद्धि है कि नहीं। मुख शुद्धि चाहिए है, मुख शुद्धि चाहिए है। और मुख की शुद्धि तो मेरे मित्र तुम मंजन से कर लोगे, पर चित्त की शुद्धि चाहिए है, वो ज्ञान अंजन से ही होगी। मुख की शुद्धि, आप कोई भी मंजन बहुत बाजार में बिच रहे हैं और सच्चा श्रावक अपने घर में ही शुद्ध मंजन बना लेता है। यानी मंजन तुम घर से बना सकते हो, बाजार से ला सकते हो, ये सारी क्रिया कर लेते हो, लेकिन ज्ञानांजन के बिना चित्त की शुद्धि संभव नहीं है।
चित्त की शुद्धि चाहिए है तो मित्र आज से ही विचार करना पड़ेगा कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, जीवन में मैं सही हूं। इस बात की पुष्टि वे ही करते हैं जिनके जीवन में कहीं सही नहीं है। प्रवीण भैया कभी भी अपने जीवन में जितना हमारा सत्य मार्ग जी रहे हैं, कोई दोष भी लगाए ना, उसे कहने मत जाना कि मैं निर्दोष हूं। कोई दोष भी लगाए उसे कहने मत जाना मैं निर्दोष हूं। 4 लोग भी खड़े मत करना कि मैं निर्दोष हूं। मित्र, झूठी वस्तु का प्रचार अधिक होता है, असत्य का प्रचार अधिक करना पड़ता है, तभी बाजार में चल पाती है। सत्य के चलने में देर लगती है, पर जब चलती है पर रुकती नहीं है। विजय ऐसा ही है। आप देखो ना, दूध का प्रचार, पानी का प्रचार, हर वस्तु का प्रचार है। कितना दूध का प्रचार चलता है, बहुत प्रचार चलता है, लेकिन विजय जो आपके घर की गाय का दूध है उसका प्रचार नहीं है। शुद्ध दूध है, प्रचार नहीं है। पर प्रचार का दूध जो पी रहे हैं, वे एक दिन विजय तेरे घर की गाय का दूध पी लें, वे प्रचार के दूध की ओर देखने नहीं जाएंगे। ऐसे जो ज्ञानी प्रचार के महात्मा है, जो ज्ञानी प्रचार के नेता है, प्रचार के अभिनेता है, उनका जीवन अलग है। और जो आचार का नेता है, आचार का साधक है, उसका जीवन अलग है। प्रचार का जीवन टीवी तक आनंद आता है, पास में आने पर नहीं आता। बहुत सारे लोगों से सुब्र साकर मिलना मत, जिनके बहुत प्रचार चल रहा है। बोले क्यों? कम से कम उनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा बनी रहेगी। बहुत सारे लोगों से मिलना मत जिनका बहुत प्रचार है, कम से कम तुम्हारी आस्था बनी रहेगी। और मिल लिया ना तो मेरे मित्र तुम कहोगे इससे तो अच्छा मेरा सामान्य श्रावक है। जब सामान्य श्रावक पर्यूषण परवारा है, बाजार की सामग्री नहीं खाएगा। सच्चा श्रावक होगा, कम से कम 10 दिन तक तो इस जिह्वा पर ताला डाल देना, बाजार का सामान मत खाना। कम से कम 10 दिन तक माताओं इस जिह्वा पर ताला डाल देना। अशुद्ध खाना भी नहीं खाना, अशुद्ध बोलना भी नहीं। 10 दिन तक ऐसा काम कर लेना, ऐसा काम कर लेना। जो बड़े बड़े राजे महाराजे हुए हैं, वो अष्टांगा में, पर्यूषण में अभयदान की घोषणा करा देते थे। पर ज्ञानी विजय, आप तो पूरे छत्तीसगढ़ में समाज से बोल दो कि अपने परिवार में तुम अभय की घोषणा कर दो। अपनी देवी से कहना, देवी मैं तुझे अभयदान देता हूँ, पर तू मुझे अभयदान दे दे। 10 दिन तक ऐसा शब्द मत बोल देना जिससे मेरे पूरे पर्यूषण मटमैली हो जाए। एक बाल्टी आप हरियाणा की गाय का दूध भर के लाए विजय, और ला करके आपने रखा, और मालूम क्या हुआ? एक व्यक्ति गया, मात्र उसने एक सलाका ली। सिलाई जानते ना, कब सूटर बुनने की, एक सलाका ली और उसने एक पुरुष के मल में उसको घुसेड़ दिया और निकाल करके, और कुछ नहीं किया उसने, वो बाल्टी में ऐसे घुमा के अलग रख दिए। कुछ भी नहीं किया उसने। अब आप खीर बनवाएंगे ना? क्यों? मरोड़ खीर बनेगी ना। क्या हो गया? आपकी कि पेट के अंदर का उसमें मिलाया है, कोई बाहर का मिलाया है? आपके पेट के अंदर का तो उसे घुमा करके सला का घुमाई ना, बाहर से थोड़ी घुमाई है। खीर बनेगी ना। ओह, अब समझिए, खीर बनेगी ना। सोनू जाएगा चखने ना।
जब मरोरा के यहाँ निमंत्रण पहुंचा विजय जी का, और एक बाल्टी शुद्ध गाय, इनके घर में बड़ी बड़ी गाय हैं, और उसका दूध इन्होंने निकाल के रखा, और एक सलाका लेकर के मरोरा का इन्होंने पता किया था ये कहाँ सोच गया था, उन्हीं के मल में सलाका डाल करके वो घुमा दिए, अब खीर बनी। तो मरोरा जी खाएंगे कि सोनू खाएंगे? हैं? दोनों नहीं खाओगे? क्यों? क्यों नहीं खाओगे मित्र? अब सोचिए, एक सलाका मात्र अंदर करके यूं घुमा दिए तो खीर तुम्हारे लिए बनाने के बाद भी उसमें मालूम बादाम, काजू, किशमिश, इलायची और साथ में केसर भी मिला के रखा गया था। सुंदर चमकती सोने जैसी खीर थी, और सोने जैसी सामग्री में सलाका घूमी थी। और सोनू उस सलाका घूमी खीर को खाओगे क्या मित्र? स्वयं के उदर का ही माल था ना। यदि उस खीर को नहीं खा सकते हो तो आज घर जाके देवी से कह देना कि देवी, वो जो सलाका निकाली गई थी ना, वो स्वयं के पेट के अंदर की सामग्री में डाली गई थी। 10 दिन तक कम से कम अपने पेट के अंदर की सामग्री मेरे कानों में मत डालना। जैसे एक बाल्टी दूध दूषित हो गया, ऐसे तुम 10 दिन तक कितनी साधना कर लेना, और किसी ने जरा सी कान में भर दी सलाका, मेरे मित्र, अशुभ वचनों की पूरी साधना तुम्हारी दूषित हो जाएगी। कितने लोग हैं अपने घर में आज जाकर के इस शब्द को बोल देंगे, मित्र मत करो दूध को दूषित। नहीं बोल पाओगे? क्या बोलो घर जाके? अहो ज्ञानी मत करो दूध को दूषित। बोले दूध तो ही नहीं है। बोले दूध ना सही तो सासू के पूत को दूषित मत कर देना। अब तो बोल दोगे? बैठ जाओ। माताओं ध्यान रखना, 10 दिन तक आपको नियम है, नियम है, नियम है, कम से कम जब से घर में आए हो तब से विचारों को खूब तुमने डांट के रखा है। 10 दिन तक इतने शांति से रखना, इतने शांति से रखना कि कम से कम 10 दिन के भीतर यदि वैराग हो गया तो फिर तुम रोकना भी मत। सत्य को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, सत्य को प्रचार की आवश्यकता नहीं है। सत्य का प्रचार नहीं होता है, सर्वाधिक प्रचार असत्य का किया जाता है। सत्य को लोग खोज लेते हैं, सत्य को लोग खोज लेते हैं। सूर्य की भांति दिखाई देता गगन में, उसका नाम सत्य होता है। सूर्य की भांति दृश्यमान होता गगन में, और सत्य मेरे मित्र, सत्य मेरे मित्र वो अंधी कोठरी नहीं है जिसमें दीपक लेके जाया जाए। सत्य वो सूर्य है जो दुनिया को दिखा देता है। इसलिए भगवान कह रहे यहां पर, प्रभात भैया भगवान कह रहे यहां पर कि ज्ञानी मत दुनिया में कहो मैं सत्य हूं, मत कहो दुनिया में मैं सत्य हूं। जो मैं कह रहा हूं उतनी सत्य है। पंडित सुरेश चंदी भैया, जो मैं कह रहा हूं उतनी ही सत्य है। ऐसे कहने वाले कभी सत्य के पास नहीं पहुंच पाए। ये प्रभात जी भिलाई पारस धाम ये कहते हैं, सजल जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं उतना ही सब कुछ है। तो जो अपनी आंखों से देख रहे उतनी सब कुछ है। चश्मा कहाँ है भैया? लगा है? उतार के देखो, कितनी उंगली दिख रही हैं? अच्छा, दिख रही है? हैं? इस हाथ की कितनी रेखा दिख रही है आपको? ईमानदारी से बोलो, नहीं दिख रही? दिख रही है? अच्छा मित्र, आपको नहीं दिख रही है इसका मतलब रेखा नहीं है ना।
क्योंकि मेरी गाथा सूत्र यही के राज। भैया प्रभात जी, इसमें आपको रेखा नहीं दिख रही है, इसमें सूर्य रेखा भी है, दिख रही है आपको? इसके अंदर सूर्य रेखा है, दिख रही क्या आपको? नहीं दिख रही ना, तो अभाव है ना इसमें सूर्य रेखा का। प्रभात भैया, यही मुझे जगत को बताना था। जो व्यक्ति इस हाथ को देख रहा है और इस हाथ की सूर्य रेखा नहीं देख पा रहा है, मंगल रेखा भी है मेरे मित्र, ये सारी रेखा उसको दिखाई नहीं दे रही हैं, तो क्या इस हाथ में रेखा नहीं है? हैं? ऐसे ज्ञानियों, तुम्हारी आंखों के सामने जो तुम्हारी बुद्धि पर नहीं चढ़ पा रहा है, उसका मतलब वस्तु का अभाव नहीं है, वस्तु है, तुम्हारे पास ज्ञान का अभाव है। इसलिए अपने ज्ञान से, अपनी आंखों से वस्तु का निर्णय करने की चेष्टा मत करो। अब मान लो कोई सर्वज्ञ नाम का कोई महापुरुष अवश्य, उसने सारे जगत को जाना है, सारे जगत को देखा है, और मेरे मित्र प्रत्यक्ष जाना, प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए आपको आगम इसलिए प्रमाण मानना चाहिए, वो आंखों से देखने वाले का ज्ञान नहीं है। आगम इसलिए हम मानते हैं, ये आंखों से देखने वाले का ज्ञान नहीं है, ये केवल ज्ञान से जानने वाले का ज्ञान है। कोई प्रभात भैया कह भी देना मैं आंखों से देख के आऊं, मान लो इस बात को। मित्र, कुछ ऐसी बातें हैं स्वयं ही जाके देखना, आंखों से देखने वाले की बात को भी मान के निर्णय मत कर लेना। और इतना ही नहीं, खुली आंखों से चश्मा लगाने के बाद भी आप देख रहे हो, तब भी तुम्हें नहीं दिखे ना, तो अपनी आंखों पर भी विश्वास मत मान लेना, फिर आगम की आंख से देखने जाना। आगम चक्षु साहू। जितने पंथ बने हैं जगत में, प्रभात भी है, जितने पंथ बने जगत में, जितने संप्रदाय बने जगत में, ये आंखों से देखने वालों ने बनाए हैं और बुद्धि से सोचने वालों ने बनाए हैं। चार लोग मिले, एक से बुद्धि सेट की और दूसरे को प्रभावित किया, चलो अपना पंथ बनाते हैं। बोले कैसा? बोले ये लोग मुझे नहीं मानते, अपना अलग से मंदिर बनाते हैं, अलग से अपना पंथ बनाएंगे, चलो। मालूम चला कुछ दिन बाद एक नवीन पंथ बन के तैयार हो गया। क्यों बना ये पंथ? क्योंकि आंखों से देखने वाले, वो अहंकार में डूबे लोग पंथ बनाते हैं। जैन दर्शन कहता है जो उत्तम मार्ग धर्म से युक्त होगा वो कोई पंथ नहीं बनाएगा, महावीर के पथ पर चलेगा। सुनो विद्यासागर।